जेम्स कैमरून की अवतार द वे ऑफ वाटर का जवाब नहीं। आकाश के बाद जल में अवतार। 13 साल पहले आई अवतार के साथ जेम्स कैमरून ने फिल्मी पर्दे पर इतिहास की सबसे महंगी, सबसे दुरूह और सबसे ज्यादा विस्मयकारी गाथा लिखनी शुरू की थी। उन्होंने किसी अनजान ग्रह और उस पर बसे अलग तरह के प्राणियों की कल्पना की, जिनका पृथ्वी के लालची और विस्तारवादी इंसानों से टकराव होता है। इस टकराव के बीच से गुजरती है सामुदायिक संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों की एक अनोखी कहानी। इस साइंस फिक्शन के कुल 5 भाग बनते हैं, जिनमें से दूसरे भाग का नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। पहला भाग आकाश आधारित था, तो यह जल आधारित है, जबकि अग्नि आधारित तीसरा भाग 2024 में आएगा। फिर इसके आखिरी 2 भाग 2026 और 2028 में रिलीज किए जाने की योजना है, बशर्ते कि इस बीच कोरोना जैसी कोई अड़चन न आए। 2009 में आई पहली अवतार ने लगभग 2.9 अरब डॉलर की कमाई की थी, जो कि दुनिया भर में अब तक एक रिकॉर्ड है। माना जा रहा है कि अवतार के इस रिकॉर्ड को उसका अपना सीक्वल ही तोड़ सकता है। हॉलीवुड की इस फिल्म की तैयारी में ही बरसों का समय लगा। 3 दशक तक तो केवल इसकी शूटिंग चली, जिसमें बहुत सा हिस्सा पानी के भीतर फिल्माया गया। इस पर करीब $400 मिलियन खर्च करने के अलावा इसके आर्ट व कैमरा वर्क, तकनीकी पहलुओं और इसके बैकग्राउंड संगीत पर जबरदस्त मेहनत की गई है। अनेक समीक्षक मानते हैं कि 3D का ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया के बहुत से देशों में इसे एक साथ रिलीज किया गया है और कई देश उम्मीद कर रहे हैं कि यह फिल्म उनके खाली पड़े थिएटरों को फिर से भरने में मदद करेगी। भारत में भी इसकी एडवांस बुकिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुई और इसने पहले ही दिन 38 करोड़ का कारोबार किया। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, फिर भी यह एवेंजर्स एंड गेम के मुकाबले कम रहा है। इसलिए तमाम मल्टीप्लेक्स कंपनियां और थिएटर मालिक अभी कई दिनों तक इसकी कमाई पर बेसब्री से नजर रखेंगे। इस फिल्म में एक बिल्कुल अलग संसार रचा गया है, जिसमें अनगिनत पात्र हैं। इसमें पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और समुद्र यानी पानी की भी। यह फिल्म निजी स्वार्थ से प्रेरित प्रकृति के असीमित दोहन को रोकने का संदेश भी देती है। भारतीय संस्कृति में व्याख्यायित 5 तत्वों के संदर्भ में भारतीय दर्शक इससे तुरंत तादाद में बिठा सकते हैं। संजोग से इसकी आर्ट डायरेक्टर भारतीय मूल की आश्रिता कामत है। जेम्स कैमरून कहते हैं कि मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज यह था कि इस फिल्म पर बरसों तक काम करते हुए आपका नजरिया लगातार वही बना रहे जिसे लेकर आपने फिल्म शुरू की थी। उनके मुताबिक इस फिल्म में उनकी सबसे बड़ी कोशिश यह रही कि ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता पर कैसे डटे रहा जाए। सचमुच किसी फिल्मकार के लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.